बेसब्री से इंतजार था, अब वो आपके अपने मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं परीक्षा अध्ययन से टॉपर सीरीज कवर कर रहा था एंड फाइनली टॉपर सीरीज के 6 लेक्चर अपलोड किया है मैंने हिंदी का एंड पूरा का पूरा हमारा हिंदी कंप्लीट हो चुका है। एक ऐसा प्रश्न पत्र जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली तुम्हारा नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर वही क्वेश्चंस कवर किया गया है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर में पिछले 3 से 4 साल से रिपीट हो रहा है उस क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मतलब अब आपको पुराने क्वेश्चंस को ढूंढ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी तुमको मिडिल एजुकेशन देगा। और जैसे ही ये पेपर हमारा कंप्लीट होता है, मैं आपके सामने री मॉड्यूल के उन सभी क्वेश्चंस को टिक करा दूं जो एग्जाम में आ रहे हैं एंड फाइनली तुमको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मिडिल एजुकेशन आपको कहना क्या चाहता है। गॉट इट। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो आपके पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। टोटल 23 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और 8 पेज का आपका पेपर रहेगा। पेपर का कोड लिखा है एंड मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे लिए कोड या फिर इंटरफेस मैटर नहीं करता है, हमारे मैटर करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं एंड आपको जो फॉलो करना है। लेकिन उसके पहले एक चीज ध्यान देना, आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो इंस्ट्रक्शन इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। जो आपका निर्देश होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ही आपको एक एक चीज़ फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 से 5 तक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा, मतलब 30 अंक यहाँ से कवर होने वाला है। इसके साथ लगातार मैं टेस्ट ले रहा हूँ जो कि टेलीग्राम पर आता है, वहां पर 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो 6 से लेकर 17 तक आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि 2 अंक के रहेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो कुछ 3 अंकीय प्रश्न, कुछ 4 अंकीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सीधे हम जंप करते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा है एंड क्या होगा इसका एक्यूरेट आंसर। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि तुलसीदास की रचना कौन सी है। यहाँ पर कई सारी रचना है, जैसे आपका हो गया रामचरितमानस, प्रेम पच्चीसी, रामचंद्रिका और रामविलास। इसमें से एक रचना तुलसीदास की है तो इसका सही आंसर होगा रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। बाकी यहाँ पर जितनी भी अलग अलग रचनाएं हैं इनके रचनाकार तुलसीदास जी नहीं है। नेक्स्ट कहता है सेकंड नंबर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। तो इसका सही आंसर होगा कैप्टन चश्मे वाले। कैप्टन चश्मे वाले ने नेताजी की मूर्ति को देखा था कि इनके मूर्ति पर चश्मा लगा ही नहीं है, वो फाइनली बस में बैठे हुए थे और बस से उतर करके उसने सरकंडिक चश्मा लगाया था। ओके, गॉट इट। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे टिक करना है। देखिए स्टूडेंट, जब भी तुम पढ़ाई करने बैठते हो ना तो ऐसा पढ़ाई करिए कि आपके नॉलेज में डेप्थ हो, और जिस दिन नॉलेज में डेप्थ होगा तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा थर्ड नंबर कहता है कि उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया। हमारे ऑप्शंस कहते हैं प्रेम का, योग का, कर्म का या भक्ति का। तो इसका सही आंसर आपको योग का लगाना है एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर कहता है सांप के डर से घबराए भोलेनाथ कहाँ जाकर छिपे थे। हमारे ऑप्शंस कहते हैं पिता की गोद में, घर के कोने में, बाबा की रजाई में या फिर माँ के आंचल में। तो इसका सही आंसर पाठ के आधार पर होगा माँ के आंचल में, अर्थात ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर कहता है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता कौन सी है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं श्रृंगार वर्णन। क्या रीतिकाल की जो रचना होती थी वो श्रृंगार प्रधान होती थी या फिर भक्ति प्रधान या फिर युद्धों का वर्णन या फिर शोषण का विरोध। तो आपको बता देता हूँ जो रीतिकाल की रचना होती थी वो श्रृंगार प्रधान होती थी। अब श्रृंगार में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। मतलब जिसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, मतलब जिसमें प्रेम और प्रेमिका का, जिस प्रकार आप लोग किसी से प्रेम किए होंगे ठीक वैसे अगर आपके मिलन का वर्णन होता है तो भी श्रृंगार है। और यदि बिछुड़ जाते हो, जिसे आप ब्रेकअप कहते हो एक इंग्लिश के टर्म्स में या फिर आसान भाषा में समझने की बात करूं तो वो सभी श्रृंगार में आता है एंड इसका सही आंसर आपको श्रृंगार लिखना है। रीतिकाल में जितनी भी कविताएं लिखी जाती थी सभी श्रृंगार प्रधान होती थी, मतलब प्रेम को ज्यादा महत्व दिया गया था। ठीक है, चलिए 6वां नंबर, वैसे प्रेम को आप बेहद अच्छे समझते होंगे। 6वां नंबर कहता है कि बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। क्या थे, सारंगी, ढोलक, खजड़ी या फिर ढलपी। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है खजड़ी, अर्थात ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से 6 के 6 कंप्लीट कर दिया हूं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला